नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप अपने कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहने वाले और सत्ता से लेकर विपक्ष तक के लोगों के आंखों में नासूर बने एसडीएम के खिलाफ आखिर आज व्यवसायियों का गुस्सा फूट ही गया। आलम यह रहा कि कोतवाली परिसर गुरिल्ला युद्ध का मैदान बन गया। एक तरफ पुलिस के लोग अराजक तत्वों को खदेड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अराजक तत्व कोतवाली और पुलिस टीम पर हमला कर रहे थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापारियों से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कारोबारियों का आरोप है कि सराफा कारोबारी आशीष गोयल अपनी दुकान पर अकेले बैठे थे। उसी दौरान एसडीएम सदर गौरव कुमार अपनी टीम के साथ दुकान पर आए और मास्क आदि के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान ही एसडीएम और व्यापारी से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद मौजूद पुलिस कर्मियों ने सराफा कारोबारी को दुकान से खींचकर हिरासत में लेकर कोतवाली चली आई। व्यापारी से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए सराफा व्यापारियों ने लामबंद होकर शहर कोतवाली पहुंचे और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। व्यापारियों को सत्ताधारी दल के साथ ही कई राजनीतिक दलों और समाजसेवी संगठनों ने भी समर्थन दिया और धरने पर बैठ गए। जानकारी के बाद डीएम और एसपी कोतवाली पहुंचे, व्यापारियों से वार्ता शुरू किया। व्यापारियों से वार्ता चली रही थी कि इसी दौरान अराजक तत्वों ने कोतवाली पर हमला बोल दिया, कोतवाली का गेट उखाड़ दिया, जिलाधिकारी के स्काट वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर अराजक तत्वों को खदेड़ दिया। मौके पर आधा दर्जन थाने की पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई। जिलाधिकारी सुधीर सिंह ने बताया कि बाजार में प्रशासन की टीम मास्क चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान व्यापारियों से गतिरोध हुआ, जिसके बाद व्यापारी शहर कोतवाली में पहुंचे, जहां व्यापारियों की मांग थी कि पीड़ित व्यापारी का मेडिकल कराया जाए। व्यापारी को मेडिकल करा दिया गया। वो वार्ता के बाद व्यापारी चले गए। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के आंदोलन के बीच कुछ अराजक तत्वों ने कोतवाली पर हमला बोला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार का कहना था कि व्यापारियों से बातचीत के बाद वह लोग शांतिप्रिय तरीके से अपने अपनी दुकानों पर चले गए, लेकिन इस दौरान कई अराजक तत्वों ने मौके का फायदा उठाया और इस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सुबह मास्क के चेकिंग के दौरान एक व्यवसायी और अधिकारियों के बीच कहासुनी हुई थी। बाद में कई लोग शहर कोतवाली परिसर में आकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच कुछ अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाना शुरू किया, जिसे रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए, कुछ आज मास्क के लिए चेकिंग चल रही थी, उसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। तो क्या निर्णय लिया गया है अभी? क्या जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है, जो वो चाहते थे उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया है और बातचीत करके चीज़ें सेटल कर लेंगे। सदर ने कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों की, इनको हटाने की मांग। काफ़ी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जो लोग तोड़फोड़ करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? जो तोड़फोड़ करी है, देखिए कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी। कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ और उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी हंगामा करना शुरू किया, उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है और पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए हैं और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है।
सर जैसा कि बेंच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके की देखिए पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं, थाने में लगा हुआ है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।